चलिए मैं आपको ना एक ऋषि की कहानी आज सुनाता हूँ। बिल्कुल सच्ची। संत महात्मा भी इस कहानी को स्मरण रखते हैं, ना सिर्फ बोलते हैं बल्कि स्मरण रखते हैं। हमें भी इसे स्मरण रखना चाहिए। एक प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, बहुत बड़े तपस्वी ऋषि हुए, महान तपस्वी ऋषि हुए। तप करते 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 उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि ये जो नवग्रह है ना, नवग्रह, वो भी उनके आगे आने से कतराते थे, उनके सामने जाने से कतराते थे। इन पूरे नवग्रहों को उनसे डर लगता था कि कहीं ये इस ब्रह्मांड के ग्रहों की चाल न बदल दे। सोचिए कितना बड़ा तप था उन ऋषि का। और एक दिन आपस में देवताओं में चर्चा हो रही थी, तो उन तपस्वी ऋषि की बहुत चर्चा हो रही थी, क्योंकि जो पेड़ों के ऊपर जो छाल होती है, जैसे अर्जुन की छाल आपने सुना होगा, हार्ट के लिए अच्छी रहती है, ऐसे पेड़ों की छालों को खा खा के वो जीवन गुजारते थे। कभी भूख सी लगी अगर उनको तो पेड़ की छाल खा लेते थे और उसके बाद अपना तप करते थे। एक दिन प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा मैं इनकी परीक्षा लेता हूं, क्योंकि उन्होंने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब पर विजय प्राप्त कर ली थी, पंचतत्वों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो उनकी परीक्षा ली गई। कामदेव, कामदेव को आप सभी जानते हैं, वो वहां पहुंचे और एक पेड़ की आड़ में छुपकर उनसे कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप सब कुछ जीत चुके हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बड़ा गुस्सा आया ऋषि को। ऋषि को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा तू मेरे सामने तो आजा, कहां छुपा है? मैं अभी अपने तप की अग्नि से तुझे भस्म कर दूंगा। तो कामदेव सामने नहीं आए, वो उस पेड़ के पीछे छुपे रहे, प्रकट ही नहीं हुए। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि आपका तप इतना तेज है, आपका तप इतना महान है कि अगर आप मैं सामने आया तो मैं इससे जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं आपकी शक्ति को देखना चाहता हूं। तो ऋषि ने कहा क्या देखना चाहता है? तेरी अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर सवार हो जाओ, काम मेरे अंदर सवार हो जाओ, और अगर तू सवार हो गया तो तभी भी मेरी जो काम की अग्नि है, या आज के समय में कह सकते हैं जो अंदरूनी इच्छाएं हैं, एक पुरुष या स्त्री के अंदर इच्छाएं होती हैं काम संबंधी, तो वो प्रकट करके दिखा, तेरे अंदर इतनी ताकत है। काम ने कहा मैं समय आते ही बताऊंगा आपको, और ये मेरा प्रताप होगा कि आप घुटनों के बल चलोगे। ऋषि ने कहा भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगा। ये सच्ची कहानी है। आज से 17 साल पहले मैंने एक साधु महाराज से सुनी थी, और भी संत महाराज इसका वर्णन करते हैं जो ज्ञानी हैं। तो उसने क्या किया, कामदेव ने क्या किया, वो वहां से पहले चले गए। अब ऋषि जब सुबह तपस्या करके आते थे तो पेड़ों की ये जो होती है ना छाल, जिसको खाते थे, वहां देखते थे थोड़ा थोड़ा हलवा लगा हुआ है। कामदेव ने अपनी शक्ति से ये जान लिया कि ऋषि को हलवा बहुत प्रिय था। जब ऋषि बालपन में थे तब अपनी माता के यहाँ से हलवा बनवा के खाते थे। आटे का जो हलवा होता है वो खाते थे। ठीक है, अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। कुछ दिनों तक ऋषि लगातार हलवा खाने लगे। हलवा खाते खाते 2 महीने बीत गए।
ऋषि ने देखा कि एक सुंदर सी कन्या उस जंगल में टहल रही थी। एक हाथ में मटकी लिए थी, पेड़ के पास खड़ी थी। तो ऋषि ने कहा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं भी एक ऋषि की पुत्री हूं और इसी जंगल में मेरी माँ उस जंगल के उस पार तपस्या करती है और मैंने देखा कि आप बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए पेड़ों पे थोड़ा थोड़ा हलवा लगा देती थी जिससे आप भोजन कर पाए, क्योंकि मैं काफी वर्षों से आपको देख रही हूँ जब से मैं आई हूँ कि आप पेड़ों की छाल खाते हैं। ऋषि ने कहा अच्छा ठीक है, जा तुझे सेवा दे दी, तू रोज मेरे लिए हलवा ला सकती है। अब उस कन्या को अनुमति मिल गई। जब कन्या को अनुमति मिल गई तो कन्या रोज ऋषि के लिए हलवा लाने लगी। कुछ महीने खाते 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 ऋषि का मन भी बदल गया। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, तू काफी समय से मेरी सेवा कर रही है, अगर तू चाहे तो मैं तुम्हें परमानेंट सेवा में रख लूं, अर्थात तुझसे विवाह कर लूं। तो कन्या ने बोला आप जैसे महापुरुष, क्योंकि उस समय ना एज मैटर नहीं करती थी, गुण मैटर करते थे कि कितने गुण प्रतापी हैं। और सोचिए वो इतने महान ऋषि जो नवग्रहों को एक साथ बदल सकते थे, प्लैनेट्स को परिवर्तित कर सकते थे, उनके सामने कोई कन्या कैसे मना कर देगी विवाह के लिए? तो कन्या ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मुझे मेरी माता से आज्ञा लेनी है। ऋषि तो जानते ही थे कि अगर माता कुछ बोलेगी तो मैं माता को समझा दूंगा। कन्या गई और वहां से कह के आई कि मेरी माता ने कहा है मैं उसी व्यक्ति से तुम्हारा विवाह करूंगी जो अपने पूरे शरीर पे कालिक लगा लेगा और अपनी पीठ पे बैठाकर मुझे मेरी माता के घर तक लाएगा। ऋषि को बड़ा अजीब लगा कि ये कैसी शर्त है, चल तेरी माँ से मैं बात करता हूं। कन्या ने कहा नहीं, अगर आपको मुझे प्राप्त करना है तो आपको ये शर्त माननी पड़ेगी। एक दिन बीता, बुद्धि भ्रम में तो पड़ चुकी थी। उन्होंने ठीक है, उन्होंने लकड़ी का कोयला बनाया, उसके बाद उसका लेप किया और कन्या को अपनी पीठ पे बैठाकर उसकी माँ की झोपड़ी तक ले गए। कन्या उतर गई। जैसे ही कन्या उतरी, अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाज आई। देखा कामदेव खड़े मुस्कुरा रहे। ऋषि तो माथा पकड़ के बैठ गए। कामदेव ने क्या कहा, ये कन्या कुछ नहीं है, ये मेरी योग माया है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको घुटनों के बल चला दूंगा और मुंह में कालिक पुतवा दूंगा। एक वर्ष में ऋषि बात भूल गए थे। ऋषि को नहीं समझ में आया था कि ये क्या कह रहे हैं। ऋषि ने अपनी हार स्वीकार कर ली, आंखों में आंसू आए और गहन मन में चले गए। क्या अर्थ है इस कहानी का, इस घटना का? अर्थ ये है कि आप चाहे जितने तपस्यावान हो जाएं, जितने ही शक्तिशाली हो जाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से बचना बहुत मुश्किल है। वो ऋषि उस कन्या के फेर में नहीं आते, पता है? वो ऋषि उस कन्या के फेर में आते नहीं, लेकिन कामदेव ने देवताओं के मंथन से एक युक्ति निकाली थी। वो रोज ऋषि को हलवा खिला रहे थे और उस हलवे में बहुत सारे रजस और तमस चीजें पड़ी हुई थी, खाने में बहुत अच्छी लगती थी। हमारे यहाँ कहावत है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उन्होंने कुछ महीने पहले पेड़ पे हलवा लगाया और फिर कटोरी भर भर के उनको हलवा खिलाया ताकि ऋषि का मन कमजोर हो जाए। जब तक ये मन कमजोर नहीं होगा, ऋषि की संकल्प शक्ति बनी रहेगी, ऋषि की ताकत बनी रहेगी। तो ऋषि का मन कमजोर हुआ।
और जैसे ही मन कमजोर हुआ वैसे ही काम ने झपट्टा मारा। आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, स्त्रियों के अंदर ईर्ष्या, चिढ़ का जो गुण है ये ज्यादा होता है किसी न किसी भाव में। पुरुषों में काम का और अहंकार का गुण बहुत होता है, स्त्रियों में मोह का गुण बहुत होता है। लोभ दोनों में होता है, पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। और आजकल तो अहंकार भी हो गया है दोनों जगह। बट काम की जो भावना है वो स्त्री की अपेक्षा पुरुष में ज्यादा होती है, और ईर्ष्या पुरुष की अपेक्षा स्त्री में ज्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसे दुर्गुण हैं जो आपको आगे नहीं आने देंगे, जो आपको, देखिए आप ध्यान कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में बैठ रहे हो, रात को बैठ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? धीरे धीरे आपकी जो यात्रा है ना वो ऊपर की ओर जा रही है। आप धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ रहे हो। आपको क्या लगता है ये जो नवग्रह हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, अनेक शक्तिशाली योनियां हैं, अरे ये कभी मनुष्य ही रहे हैं। इन्होंने बहुत मेडिटेशन ध्यान किया है, इन्होंने जप किया है, इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, तो उस पुण्यों के प्रताप से देवताओं को पोस्ट मिली है। अब इंद्र कोई देवता नहीं होता है, इंद्र इज ए पोस्ट। इंद्र देवताओं के राजा का नाम है, वो एक पोस्ट है। इतने मनवंतर तक, इतने करोड़ अरब साल तक वो रहता है, उसके बाद वो चेंज हो जा सकता है। जितने भी साधक ध्यान कर रहे हैं ना, रेगुलर कर रहे हैं, वो मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएंगे कभी भी। भारी गलती हुई तो एक अलग बात है, थोड़ा समय के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज मनुष्य योनि से नीचे नहीं जाएंगे, वो ऊपर ही जाएंगे। मोक्ष से पहले भी पूछा जाता है, आप देवता बनना चाहते हैं क्या, या आप किसी ऐसे लोक में सुप्रीम पावर को प्राप्त करना चाहते हैं? ऑप्शन होते हैं। समाज की सेवा करना चाहते हैं तो हम आपको उसी हिसाब से जन्म दें। तो आप अपनी यात्रा को कर रहे हैं, और अगर अपनी यात्रा को कर रहे हैं तो इस यात्रा को करते करते इसमें फंस मत जाना। मैं भी नहीं कहता कि भाई मैंने पांचों पे नियंत्रण स्थापित कर लिया, नहीं नहीं, मेरे पास कोई नियंत्रण नहीं है। सर झुका के रहिए हमेशा। भगवान के सामने ज्यादा आप टेढ़े हुए, अगले दिन ऐसी परीक्षा लेगा कि वो सीधा उल्टा हो जाओगे कि मैंने काम पे विजय प्राप्त कर ली, लोभ पे कर ली, मोह पे कर ली, कुछ नहीं किए। ये उसकी इच्छा है कि आप यहां तक साधन कर रहे हो। ये आपके गुरु की कृपा है, ये गुरु महागुरुओं की कृपा है, ये हम पर महागुरुओं की कृपा है। बिना हम गुरुओं की लिंक से थोड़ी ना उठ के ध्यान कर सकते हैं। तो ये उनकी कृपा है कि इसलिए हम यहां तक कर पा रहे हैं। तो इन दुर्गुणों से हमें बचना है, और इन दुर्गुणों से अपने आप को बचा के रखना है, जिससे कि हम ध्यान में आगे जाए। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।